चलो शुरू करें। पिछली बार हमने क्वेश्चन 6 किया था, ठीक है, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का स्टोन वाला। अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बोल रहे हैं 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। 8000 किलोग्राम का इंजन है जो 5 डिब्बों को खींच रहा है। कितने डिब्बों को? 5 डिब्बों को। ईच ऑफ 2000 kg, और हर डिब्बा 2000 किलोग्राम का है। कितने किलोग्राम का? तो ट्रेन का कुल वजन कितना हुआ इंजन के साथ? वो तो डिब्बों का हुआ ना टोटल। देखो ट्रेन का वजन 8000 किलो है, ट्रेन के इंजन का वजन 8000 किलो है, और हर डिब्बे का वजन 2000 किलोग्राम है। ऐसे 5 डब्बे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये डिब्बों का वजन ही 10,000 किलोग्राम हो गया और इंजन का वजन 8,000 किलोग्राम। तो कुल मिला के ट्रेन का वजन हुआ 18,000 किलोग्राम, यानी कि कितना टन? 18 टन। तो 18 टन की रेलगाड़ी है, और इंजन का जो पावर है वो 40,000 न्यूटन का है। कितना है? 40,000। हाँ, वो खुद से 40,000 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर सकता है। अभी ट्रेन डिब्बों के साथ पटरियों के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन, अच्छा मैंने आपको पिछली बार बताया था, पता है कि फ्रिक्शन को हम बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब पहिए और पटरियों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स 5000 न्यूटन है। आप मुझे बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स ट्रेन की दिशा में होता है या उल्टी दिशा में? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा? वेरी नाइस। अगर आप डायरेक्शन देते हो तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्शन नहीं देते हो तो माइनस लगाने की जरूरत है। देन कैलकुलेट नेट फोर्स। ट्रेन के ऊपर फ्रिक्शन को कंसीडर करें तो नेट फोर्स कितना लगेगा वो हमें ढूंढना है, और उसके अलावा हमें एक्सेलरेशन भी ढूंढना है। कैसे करें? नेट फोर्स की बात करो। हाँ, पहले तो एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा ना। सबसे पहले नेट फोर्स ढूंढ लो ना, वो इजी नहीं है। व्हाट इज नेट फोर्स? हाँ, नेट फोर्स मतलब क्या? याद करो वो एग्जांपल जिसमें मैं और डुप्लीकेट नीरव सर एक दूसरे को पुश कर रहे थे, तो नेट फोर्स कितना हो रहा था? उसके बाद याद करो कि मैंने अपने आधे इंसान को सामने रखा था। मैंने आपको बताया था कि मैं अगर 10 न्यूटन लगा रहा हूँ और वो 5 न्यूटन लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा? 5 न्यूटन राइट। हाँ, 5 न्यूटन राइट, क्योंकि मेरा मेजर है, राइट। उसी तरीके से ट्रेन कहाँ जा रही है? राइट। और फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है? तो अगर डायरेक्शन अलग है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और सेम डायरेक्शन हो तो ऐड करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में वहाँ पे एक्सेलरेशन ढूंढ लेंगे। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स बाय इंजन माइनस फोर्स बाय फ्रिक्शन। हाँ या ना? फोर्स बाय इंजन कितना है? 40,000 न्यूटन। और फ्रिक्शन की वजह से कितना वो घट रहा है, यानी कि 5000 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 35,000 न्यूटन, राइट। अभी ये जो है वो नेट फोर्स है फ्रिक्शन के बाद। अभी अगर हम एक्सेलरेशन ढूंढे तो हमें ये फोर्स लेना होगा या ये फोर्स लेना होगा? नेट फोर्स। हाँ, मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन तो हमें नेट फोर्स गिनना चाहिए या नॉर्मल फोर्स गिनना चाहिए? नेट फोर्स। क्यों नेट फोर्स? क्यों ये वाला क्यों नहीं? सर क्योंकि अभी तो नेट फोर्स मिल गया है ना हम लोग की। हाँ, नहीं लॉजिक समझाओ, तुम मुझे ऐसे ही बता रहे हो, लॉजिक समझाओ कि नेट फोर्स क्यों कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर मैं इंजन को ऐसे फ्री व्हील में घुमाऊं, कैसे घुमाऊं? फ्री व्हील में, तो जो फोर्स है वो 40,000 न्यूटन का है। पर क्या मुझे ट्रेन को फ्री में घुमाना है? वो जैसे हम साइकिल का वो नहीं, वो स्टैंड लगा के उसको ऐसे ही घुमाते तो वो पहिया घूमता जाता है। तो वो फोर्स जो जनरेट हो रहा है, और जब आप साइकिल रोड पे चलाते हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, अभी तो ट्रेन कहाँ चल रही है?
पटरियों के ऊपर, पटरियों की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ही। तो अभी अगर हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है तो पटरियों के ऊपर ही ढूंढना है ना। हाँ, तो नेट फोर्स कंसिडर होगा। अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फादर इज इक्वल्स टू मदर, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैं एफ नेट लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि नेट फोर्स हमें लेना है, ठीक है। हमें ढूंढना क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन माने क्या? एफ नेट डिवाइड बाय मास, ठीक है। यहाँ पे टोटल मास में लिखूं तो चलेगा? टोटल मास। चलो, नेट फोर्स कितना है? 35,000 न्यूटन डिवाइड बाय टोटल मास कितना हुआ? 18,000। हाँ, यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? कैपिटल एम प्लस 5 इंटू स्मॉल एम। हाँ या ना? ऐसे लिखो तो चलेगा। वेर जहां पे कैपिटल एम क्या है? 8,000 मास ऑफ इंजन, और स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ वैगन्स। वैगन्स का मतलब होता है डिब्बे। हाँ या ना? ठीक है। चलो 35,000 न्यूटन को एज इट इज ही रखो। न्यूटन को मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम और स्मॉल एम। अभी डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। कितना वजन है टोटल? 18,000 क्या? केजी। अब नीचे ऊपर कुछ कट हो सकता है तो बताओ। और कुछ 0 0 0 कट जाएगा। देखो, पहले तो केजी गया, बाद में यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। अभी 18 और 35 कट तो नहीं सकता, नहीं कट सकता ना। तो 35 डिवाइड बाई 18 करो। 35 डिवाइडेड बाई 18, 18 टू ज़ा 36, वो बढ़ जाएगा तो 18 1 ज़ा बचेगा कितना? 17 और पीछे आ जाएगा 0। 18 के टेबल में 170 से क्लोज 9 ज़ा कितना होता है? 18 9 ज़ा होता कितना है? 18 10 ज़ा 180 होता है, तो उसमें से 18 माइनस कर दो अगर नहीं आता है तो 162। ठीक है, 18 9 ज़ा 162, सब्ट्रैक्शन करो कितना बचेगा? 8 और 0। 80 से क्लोज 18 के टेबल में 18 5 ज़ा, तो 18 4 ज़ा 72, सही है ना। तो 18 4 ज़ा 72, 8 और ऐसे वो 4 4 4 चलता जाएगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, हाँ सही है ना। तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक के लेते हैं। 1.94 कितना आ गया? 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि है आपकी ट्रेन का एक्सेलरेशन। मतलब रेलगाड़ी नहीं है ये, मालगाड़ी क्योंकि देखो ना 1.94 मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड बढ़ना बहुत ही कम है, सही है ना। अभी थोड़ी और ज़्यादा होती तो हम बोल सकते थे कि ये एक्सप्रेस है, पर ये बोगी को लेके जा रही है तो बट ऑब्वियस क्या है, मालगाड़ी है। मालगाड़ी बहुत ज़्यादा लोडेड होती है, इसीलिए उसमें एक्सेलरेशन कम होता है। हमने डिस्कस किया था, जितना मास ज़्यादा उतना एक्सेलरेशन, जितना मास कम उतना एक्सेलरेशन। इजी लिख लो। छोटी मालगाड़ी होगी, ज़्यादा वो कम, बिजनेस छोटा होगा उसका। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, पर फिर भी इसको समझ लेते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg। पहले मैं स्कूटर बनाने वाला था, पर बाद में मैंने वज़न देखा 1500 किलोग्राम, मतलब 1 टन से ज़्यादा। तो स्कूटर तो 1 टन से ज़्यादा कोई होता है क्या? रॉयल एनफील्ड नहीं होती ना उतनी ज़्यादा, वो भी होगी 500 600 किलो की होगी। चलो,
ये डबल वजन है तो मैंने कार ही बना दी, कोई छोटी ऑल्टो वगैरह होगी 1500 किलोग्राम की। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड अ रोड, तो ये कौन सा फोर्स हुआ? वेरी नाइस। उन्होंने फोर्स तो पूछा है पर बड़ी ही स्मार्टली पूछा है वो फोर्स जो टायर और रास्ते के बीच में लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ढूंढना है। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा गाड़ी के डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो एक चीज याद रखो, फिर अगर आपका आंसर पॉजिटिव भी आ जाए तो आपको या तो लिखना पड़ेगा कि इट वर्क्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या तो फिर माइनस की साइन देनी पड़ेगी। क्लियर? तो बोल रहे हैं कि अगर गाड़ी के ऊपर 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा हो तो बताइए कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो फादर इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1500 kg, 1500 kg, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1500 मल्टीप्लाई 17/10 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें पता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी न्यूटन। तो यहाँ पे 0 विल गेट कैंसिल, 15 17 जा या 17 15 जा, आपको बताया था, पता है ना, वो मेंटली कर सकते हो। 17 10 जा 1050, 17 5 जा, ऐसा पूछा था। हाँ 85, दोनों को ऐड करो, 170 प्लस 85, हाँ 170 प्लस 80, 7 प्लस 8, हाँ 255, तो उसके पीछे 0 लगा दो, 2550 हाँ 2550 न्यूटन। तो ये हो गया गाड़ी के ऊपर लगने वाला फोर्स। क्या हमें गाड़ी के ऊपर लगने वाला फोर्स चाहिए? नहीं। तो हमें कौन सा चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमें मालूम है कि गाड़ी के फोर्स के जितना ही होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर ये इसमें है तो ये इसमें ही होगा बट नेगेटिव होगा, तो ये होगा -2550 न्यूटन। और आपको और एक चीज लिखनी है, वेर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या दिखा रही है ये? ऑपोजिट, हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन टू फोर्स की उल्टी दिशा को दिखाने का काम नेगेटिव साइन का है। यहां तक चीजें क्लियर? लिख लो। चलो, हाँ, थोड़ा सा चक दे इंडिया खेल ले, है ना, हॉकी है। चक दे इंडिया नहीं देखी? रेक्टेंगल शेप में बॉल, अरे पर वो तो डिस्क होती है ना, कि बॉल होती है। बॉल होती है। तो अच्छा, ये मैंने आइस हॉकी का बना दिया। हाँ आइस हॉकी में, हाँ हाँ, चक दे इंडिया कोल्ड वर्जन, इंग्लैंड वर्जन, इंग्लैंड के चक दे इंडिया हमने बना दिया। ठीक है, चलो। हॉकी बॉल, यहाँ पे बॉल ही लिखा है, ठीक है, चलो अब जो हो गया वो हो गया। एक हॉकी का बॉल है 200 ग्राम का, ठीक है, तो 200 ग्राम का वो हॉकी का बॉल है, और हॉकी से मारने पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और जब वो सामने की टीम में जाता है, सामने की टीम वाला प्लेयर फिर से हॉकी को वापस मारता है, तब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की हो जाती है। तो यहाँ पे u और v लेना ठीक नहीं है, v1 और v2 लेना ज़्यादा ठीक है, ठीक है, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, और ये तो काफ़ी बार पास ऑन होता है, तो इसको v1 v2 लेना ज़्यादा सही है, तो इसको मैं अभी चेंज कर दूंगा। तो बोल रहे हैं कि अगर ये सिनारियो है तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो बताइए कि मोमेंटम में कितना बदलाव हो रहा है हॉकी स्टिक के फोर्स लगाने की वजह से।
तो पहले तो ये चेंज कर देते हैं, u और v की जगह पे v1 और v2 लिख देते हैं, v1 v2, सही है। अच्छा, चेंज इन द मोमेंटम का फॉर्मूला याद है क्या तुम लोगों को? सर v1 minus v2 डेल्टा p इज इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा चेंज इन मोमेंटम, जहां पे चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा और मोमेंटम को लिखते हैं p, तो इसका मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या था? v1 minus v2 नहीं, F is equals to P1 minus p का फॉर्मूला क्या था? P is equals to M into V. mv, ठीक है। यहाँ पे दो केस हैं, v1 v2, और क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो क्या मैं ऐसे लिख लूं, m1 v1 माइनस m2 v2, चलेगा? पर यहाँ पे जो बॉल है उसका वजन तो सेम ही है ना, तो यहाँ पे m1 m2 की जगह पे सिर्फ m लिखूं तो किसी को कोई आपत्ति? क्योंकि दोनों जगह मास तो सेम ही है, तो ऐसा कुछ है जो दोनों में कॉमन है, तो बचेगा क्या? v1 minus v1 माइनस v2, मास कितना है? 200 grams 200 ग्राम, और v1 कितना है? 10 meter per second 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस v2 कितना है? 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, व्हाट इज 10 माइनस 5? 5. ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। Thank you, sir. अच्छा, 200 ग्राम को मैं 200 डिवाइड बाई 1000 केजी लिखूं तो चलेगा क्या? क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 केजी, और क्योंकि ग्राम में दिया था तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 0.2 मल्टीप्लाई 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? अच्छा, 2 0 यहाँ पे कट जाएंगे, 2 0 यहाँ पे कट जाएंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, राइट? तो बचा क्या? 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ये है चेंज इन द मोमेंटम। जज्बात में आके इसको न्यूटन मत कर देना, ठीक है? वो क्या, वो इमोशंस में हम जल्दी जल्दी से लिख भी देते हैं कि ये न्यूटन है, पर न्यूटन नहीं है। हाँ, पर एक स्टूडेंट ने इसको लिखा था न्यूटन पर सेकंड, वो सही है क्या? सॉरी, न्यूटन इंटू सेकंड लिखा था, न्यूटन इंटू सेकंड। ऐसा तो सर कुछ आता है न्यूटन सेकंड आता है? आता है हाँ, होगा सर सही. देखो न्यूटन मतलब क्या, न्यूटन मतलब क्या? kg Meter per per second. second मल्टीप्लाई सेकंड, सेकंड और स्क्वायर कट हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो इसकी जगह पे आप 1 न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो, टीचर इंप्रेस भी हो जाएंगे। मैं हो गया था, फिर बोला ये तुझे कैसे पता? तो उसने बोला सर देखो ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि ये 1 न्यूटन सेकंड जो है ना वो टॉर्क का यूनिट है। किसका? टॉर्क। टॉर्क समझते हो ना तुम लोग? हर एक सेकंड पे लगने वाले फोर्स को टॉर्क कहते हैं। हर एक सेकंड पे लगने वाले फोर्स को टॉर्क कहते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर दरवाज़ा बंद करते हो तो वो जहाँ पे उसके हिंग लगे हुए होते हैं वहाँ से दरवाज़ा बंद करना आसान है या छोर से? छोर से ना, क्यों? ज़्यादा हाँ, क्योंकि हाँ, तो ये नहीं, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। हाँ सॉरी, न्यूटन इंटू मीटर होता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, टॉर्क, ठीक है? ये न्यूटन इंटू सेकंड किसी और चीज़ का यूनिट है, फिलहाल मुझे याद नहीं है, बट ये है। क्लियर? तो जितनी ज़्यादा दूरी पे फोर्स लगाया जाएगा उतना ही ज़्यादा, वो लीवर सिस्टम जानते हो तुम लोग? एक साइंटिस्ट ने बताया था कि पृथ्वी के बाहर अगर मुझे कोई जगह दे दो और एक डंडा दे दो तो मैं पृथ्वी को हिला सकता हूँ। लीवर मैकेनिज्म। तुम लोगों ने लीवर से कभी कुछ हटाया है, भारी भरकम कोई चीज़? तुम लोगों ने वो मजदूर लोग देखे हैं जो एक सरिये से भारी चीज़ों को ऐसे क्या करते हैं, एक सरिया डालते हैं, बाद में एक लॉक डालते हैं, बाद में सरिये को ऊपर से पहन के वो दबाते हैं तो वो हिल जाता है, देखा है? शॉर्ट है हाँ, ऐसे जैसे कि ये सरिया है, यहाँ पे लॉक रखते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे कोई भारी भरकम चीज़ पड़ी हुई होती है, तो अगर तुम यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगाते हो ना तो ये चीज़ हिल जाती है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे तुम क्या लगा रहे हो, फोर्स, और इतनी दूरी पे लगा रहे हो तो इसको कहते हैं मीटर, डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टॉर्क। फिजिक्स है पर मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। यहाँ तक चलो, आप यहाँ तक ही सोचो, ज़्यादा डेप्थ डाउन मत जाओ। यहाँ तक कोई डाउट है तो इतना लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से समझिए। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट की गोली है 10 ग्राम की, जिसको एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर हम फायर कर रहे हैं। ठीक है, धाड़ देके गोली चला रहे हैं। इसकी रफ्तार 150 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 150 मीटर पर सेकंड है। और चलो इसी के साथ मैं फिजिक्स की थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर देता हूँ। क्या ये इनिशियल वेलोसिटी हुई फायर होने के बाद? फायर होने के बाद ये बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी हुई, शुरुआत की। अभी ये बुलेट जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और लकड़ी के फट्टे पे टकरा रही है, तब तक इसकी स्पीड वैसी की वैसी ही रहेगी। क्या? नहीं, मान लो डिस्टेंस बहुत कम है, हवाएं कम चल रही हैं, ऐसा कुछ है नहीं, वो ऐसा वैसा हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, नॉर्मल कि यहाँ पे हवा में भी ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, हम मॉइस्चर वगैरह भी कुछ नहीं है, तो ये गोली जब तक लगेगी, और डिस्टेंस भी 2-3 फीट का ही है, ऐसे ही ठाड़ करके मार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इतने डिस्टेंस में तो बदलेगी नहीं, राइट। अच्छा, जब ये इससे टकरा रही है तो ये 0.03 सेकंड के बाद रुक जा रही है। कितने सेकंड के बाद? कांटेक्ट में आने के बाद। हाँ, नहीं, कांटेक्ट में जैसे ही ये इसको छुएगी, छूने के बाद 0.03 सेकंड में रुक रही है। छूने के बाद 0.03 सेकंड में रुक रही है। तो बताइए कि गोली ने कितना छेद किया है? क्या? गोली ने कितना छेद किया है? मतलब डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ढूंढना है। पेनिट्रेशन मतलब छेद कर देना, और डिस्टेंस मतलब कितना छेद किया है वो बताइए। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि जब गोली लकड़ी के फट्टे पे लगी तब उसका फोर्स कितना था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ढूंढनी है। तो अब मुझे बताओ, हाँ कौन सा है? 13। हाँ, ऑल्सो कैलकुलेट। हाँ, तो जब गोली रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो इसका v इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड लिख दो तो चलेगा? फोर्स तो मिल रहा है। फोर्स कैसे मिलेगा बताओ? चलो, u है और v है, तो वेरी नाइस, टाइम भी है तो एक्सेलरेशन मिलेगा। वेरी नाइस। तो मुझे तुम बताओ, फॉर्मूला से शुरुआत करो। v नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बुलेट का? 10 ग्राम। तो क्या मैं 10 को 10/1000 kg अभी से लिख दूं तो भी चलेगा? यहाँ पे भी लिख देता हूँ 10/1000 kg। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? ओके। एक्सेलरेशन मतलब क्या? वेर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट? फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। सारी वैल्यूज यहाँ पे, चलो v माइनस यू अपॉन टी की जगह डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे लिखा ही है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। माइनस यू कितना है? 150। यूनिट इसका साइड में लिख देता हूँ, मीटर अपॉन सेकेंड कॉमन, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है? 0.03। तो क्या मैं इसको 3/100 लिखूं तो चलेगा? 3/100 समझ गए ना? तो मैं लिखूं नहीं वापस। तो 3/100 नीचे के नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो चलो फिर से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 10 नीचे के नीचे वाला ऊपर, यानी कि 100 डिवाइड बाय 1000। सही है? बचा क्या? मल्टीप्लाई माइनस 150 डिवाइड बाई 3 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ भी ना समझ में आया हो तो अभी के अभी पूछो। पक्का ना? देखो नीचे के नीचे वाले को ऊपर डाल दिया और ऊपर के नीचे वाले को नीचे डाल दिया, सही है, इसलिए केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अभी काटो, क्या क्या कट सकता है? 0 0 हजार हजार गया, फिर यहाँ पे कुछ 350 सही है, तो बचा क्या? -50 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? न्यूटन। तो ये -50 क्यों? हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है गोली को रोकने के लिए, -50 न्यूटन है, जबकि गोली का फोर्स 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन से किसी की मौत हो सकती है? 50 न्यूटन से अगर मैं 50 न्यूटन का धक्का दूं तो मौत नहीं होगी, पर 50 न्यूटन की गोली फेंक के मारूं तो मर जाओगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो 50 न्यूटन, -50 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शनल लग रहा है बुलेट के ऊपर ताकि वो रुक जाए। किसके द्वारा? लकड़ी के फट्टे के द्वारा। तो फोर्स तो हमें मिल गया, और फोर्स शायद उन्होंने गोली के ऊपर पूछा हो तो +50 आएगा, और लकड़ी के द्वारा पूछा हो तो -50 आएगा। इस चीज में ज्यादा टेंशन नहीं है ना? ओके, चलो फोर्स भी मिल गया, अब क्या करें? डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस ढूंढना है। डिस्टेंस वाला कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? मुझे याद है तब तक वो फोर्स चैप्टर में से 2 डिस्टेंस वाले फॉर्मूला है। मोशन में से हाँ, मोशन में से कौन सा था पहला? AS d इज इक्वल्स टू 2AS v स्क्वायर माइनस। तुम लोग बताओ, मैं तो लिख रहा हूँ। पहला फॉर्मूला क्या था? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ना? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? 2AD इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो कौन सा इस्तेमाल करूं? मेरे पास u भी है, v भी है, a भी मिल ही गया है वैसे। सर दोनों यूज कर सकते हैं। a मैंने अलग से नहीं निकाला, a अलग से नहीं निकाला है, तो a साइड में निकाल दूं क्या यहाँ पे? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 0 माइनस 150 अपॉन 3 अपॉन 100। ठीक है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिखूं? -150 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 चलेगा? ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 350 तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? -500 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन देख रहे हो? गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, ग्रेविटी कितना होता है? 9.81, यानी कि अंदाजन 10 पकड़ो, 10 से कितना 500 गुना ज़्यादा है। तो पृथ्वी 500 गुना बड़ा हो जाए तब जाके इतना एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकते हैं। पर ठीक है, चलो उसको साइड में रखते हैं। हाँ, तो हम इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, आप बताओ। पहला क्यों? क्यों तुम्हारी चॉइस पहली है? हालांकि दोनों से आंसर तो आने ही वाला है, पर तुम पहला क्यों सोच रहे हो? क्योंकि एवरी चॉइस यू मेक विल मेक यू हैप्पियर और यू विल मेक यू सफ़र। जो चॉइस तुम चूज करोगे या तो वो तुम्हें बहुत खुशी देगी या तो बहुत तकलीफ। तो हमेशा सोच समझ के चुनो। ऊपर वाला क्यों? तुमने ऊपर वाला क्यों सोचा? हाँ, पर तुम ये नहीं सोच रहे हो कि ये इतने सारे मल्टीप्लिकेशन करने में तुम्हारा प्रॉब्लम लंबा हो जाएगा। आंसर तो दोनों से आने वाला है। इसमें देखो, v का स्क्वायर करना इजी है क्या? u का स्क्वायर करना भी इजी है, और एक्सेलरेशन भी है हमारे पास। तो मुझे लगता है ये कैलकुलेशन आसानी से दे देगा, तो इसको चूज करना चाहिए। तो चलो 2AD इज इक्वल्स टू व्हाट? 2AD इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर YKT। YKT का फुल फॉर्म क्या है? यू नो दैट। हाँ, और WKT का? ठीक है, तो यू नो दैट 2AD इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ढूंढना है, तो विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। चलो v स्क्वायर कितना है?
हाँ, जीरो स्क्वायर इज जीरो, तो यहाँ पे मैं जीरो लिख देता हूँ स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर कितना है 150 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है -5000, सही है ना। चलो -15 का स्क्वायर बताओ, पहले तो 15 का स्क्वायर बताओ, 15 का स्क्वायर, 15 का 2 15 का स्क्वायर 220 225, और जीरो, दो जीरो लगा दो, 22500 -22500 डिवाइडेड बाय माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, 5000 का 2 गुना 10,000। अच्छा रुको, हमेशा फिजिक्स में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वेलोसिटीज है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर किया गया है तो ऊपर क्या होगा मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, नीचे क्या है एक्सेलरेशन का स्क्वायर नहीं है, उसको बस 2 गुना किया है तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा, तो ये क्या रहेगा नीचे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो नीचे के नीचे दोनों सेम ही है तो डायरेक्टली मैं कट करूं तो चलेगा, और यहाँ पे मीटर 2 बार है, यहाँ पे मीटर 1 बार है तो 1 मीटर कट जाएगा, तो आंसर किस में आने वाला है मीटर में। अभी क्या क्या कट रहा है, पहले तो देखो माइनस माइनस प्लस, 2 जीरो तो गए, ठीक है। अभी 225 डिवाइड बाय 100, 2.25 मीटर, 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर, 3.25 फीट, 1 मीटर माने 3.25 फीट, यहाँ पे 2 मीटर और ऊपर थोड़ा और, यानी कि 8 से 9 फीट गोली अंदर चली गई है, 8 से 9 फीट गोली अंदर चली गई है इतने ही सेकंड्स में, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन कितना हो गया 2.25 हाँ, और अगर इसको सेंटीमीटर में करना हो तो 225 सेंटीमीटर। आप लोगों की हाइट कितनी है सेंटीमीटर में, मेरी 176 सेंटीमीटर है, मेरी भी शायद 175 है। हाँ, तो 176 और 225 मतलब यहाँ तक शायद, तो इतना बड़ा लकड़ी का फट्टा होगा शायद, तो उतनी अंदर गोली चली गई है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, पक्का, अच्छा प्रॉब्लम है, कर लो, लिख लो, मज़ा आएगा तुम्हें, बस एग्जाम में पूछ लेना तो डबल मज़ा आ जाए तुम्हें। मजा आया। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, मज़ेदार है, ध्यान से समझना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मान लो कोई 1 किलोग्राम की चीज़ है और वो सीधी रेखा में आगे बढ़ रही है। जब ये सीधी रेखा में आगे बढ़ रही है, इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है। एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका वजन है 1 किलोग्राम, वो सीधी रेखा में आगे बढ़ रही है, कितनी वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वो आगे बढ़ रही है, कलाइड्स विथ एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ 5 किलोग्राम। जैसे ही ये आगे बढ़ रही है, उसके रास्ते में एक 5 किलोग्राम का लकड़े का फट्टा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉल शेप में बनाया है, 5 किलोग्राम का लकड़े का फट्टा है। ये इससे टकराता है और टकराने के बाद रिबाउंस नहीं होता, इसके साथ चिपक जाता है। क्या बोल रहा हूँ, टकराने के बाद ये एक गेंद बी गेंद के साथ चिपक जाती है और साथ में लुढ़कती है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सही जा रही हैं। हाँ, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। तो टकराने से पहले का मोमेंटम बताइए, टकराने के बाद का मोमेंटम बताइए, और इसके अलावा जब दोनों ही चीज़ें मिल जाती है तब मिलने के बाद कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी वो हमें बताना है। इजी, ठीक है, कैसे करें। सर सबसे पहले ये मोमेंटम है, हाँ, तो P इज इक्वल टू mv। अच्छा, मोमेंटम से रिलेटेड मैंने आपको एक ऐसी चीज़ बताई थी जो किताब में नहीं थी, वो याद है। m1 into v1 ऐसा कुछ। वो एक स्टेटमेंट था,
2-3 स्टेटमेंट लिखवाए थे, थर्ड लॉ किया था ना, थर्ड लॉ, Momentum उसके बाद वो 2 चीजें लिखवाई थी, एक एनर्जी का था कुछ, हाँ हाँ सर, क्या था वो? एनर्जी कभी भी क्रिएट और momentum cannot नहीं हो be, सकती। created or Destroyed, it can be only transformed from one form of energy to the another form of energy। इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। चलो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या? momentum nor be created nor हाँ। be destroyed, it can be transferred only from one Of to another। मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि मोमेंटम कैन नेवर बी created and nor be destroyed, nor can be destroyed, it can only be transformed from one thing to another, from one form to another। मोमेंटम को बनाना या ख़त्म करना मुमकिन नहीं है, बस मोमेंटम को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही हैं? अच्छा, इस सिचुएशन को और अच्छे से समझना है ना, तो साइकिल का एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा। मान लो कि आप दौड़ के आ रहे हो और किसी साइकिल के ऊपर बैठ रहे हो, अगर वो साइकिल रुकी हुई है तो ठीक है, पर अगर आप दौड़ के आ रहे हो तो बैठोगे तो साइकिल थोड़ी चलने लगेगी ना, तो टुगेदर उसकी वेलोसिटी कितनी है वो ढूंढना है, तो वो ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे आप। तो चलो, मोमेंटम अगर बदलता नहीं है तो क्या हम इसको 2 भाग में तोड़ दें, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले का मोमेंटम इज इक्वल्स टू टकराने के बाद का। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट and after impact is equal to after impact, इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर, वेरी नाइस, इम्पैक्ट। अच्छा, मोमेंटम क्या है? P इज इक्वल्स टू व्हाट? P is equal to mv, हाँ, P इज इक्वल्स टू mv, ये तो हम जानते ही हैं, पर यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग थे, तो क्या मैं ऐसे लिखूं, मोमेंट बिफोर इम्पैक्ट, यानी कि मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी, हाँ या ना? सही है। और टकराने के बाद क्या हो रहा है, मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी, हाँ या ना? क्योंकि टकराने के बाद तो फ्यूज हो गए, चिपक गए। अच्छा, टकराने से पहले ए का मोमेंटम क्या होगा, 10 kg, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, P is equal to mv, एम वी है तो एम की जगह पे 1 kg, एम ए और वी की जगह पे। v है सिमिलरली मोमेंटम ऑफ बी क्या हो जाएगा, m एम बी वी बी, राइट, इज इक्वल्स टू, is equal हाँ। अच्छा, क्या ये इससे टकराया उससे पहले मूव कर रहा था या स्टेडी था? स्टेडी था ना, तो इसकी वेलोसिटी भी आपके पास है ही, 0, हाँ, वी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 मीटर पर सेकेंड। ये तो टकराने के बाद इसमें जान आ गई ना, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल्स टू व्हाट? अब इसका मास कितना हो गया, अब इसका मास कितना हो गया, वेरी नाइस, 6 kg हो गया, क्योंकि दोनों चिपक गए, राइट। इसकी वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, एम ए प्लस बी मल्टीप्लाई वी ए प्लस बी, हाँ या ना? अब सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दूँ, एम ए कितना है, 1 kg, 1 kg। अच्छा, यूनिट सिर्फ मैं पहले में लिखूंगा, बाकी मैं सीधे नंबर ही लिखूंगा, ठीक है, ताकि फिजिक्स का मन भी रह जाए और मैथ्स का भी मन रह जाए।
तो 1 kg इंटू वी ए 10 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड प्लस एम बी, अच्छा इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 5 kg इंटू 0 तो 5 इंटू 0 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यूनिट अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार लिख चुका हूँ, इज इक्वल्स टू एम ए प्लस बी 6 kg मल्टीप्लाई वी ए प्लस बी नहीं मालूम है, इसी को तो ढूंढना है राइट। तो अभी 5 इंटू एनीथिंग इज, तो ये क्या बचा 1 इंटू 10 10 kg इंटू मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू वॉट 6 इंटू वी ए प्लस बी। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, उस तरफ जाएगा तो क्या मैं ऐसे लिखूं वी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 kg इंटू मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 6 क्या था 6 kg था, kg एंड kg विल गेट कैंसल, 10 डिवाइड बाई 6 हाँ देखो 10 डिवाइड बाई 6 6 1 जा 6 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 0 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 6 जा 36 4 0 और ये चलता जाएगा यानी कि 1.66666 1.6 बार। सो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1.6 बार मीटर पर सेकेंड। तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो साथ में उनकी वेलोसिटी हो जाएगी 1.6 बार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अभी इसका सवाल बाकी रहा, तुम मुझे बताओ इम्पैक्ट होने से पहले मोमेंटम कितना था। 10 kg पर सेकंड। वेरी नाइस। कैसे, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। देखो इसको बोलते हैं मोमेंट बिफोर, इसको बोलते हैं मोमेंट आफ्टर। अभी बिफोर तो तुम लोगों को ऑलरेडी मिल ही जाएगा कि लिखूं मैं, लिखूं कि चलेगा, क्योंकि एम ए बी ए प्लस एम बी वी बी ये जीरो हो गया तो यही आपका मोमेंट बिफोर है। हालांकि लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। और मोमेंट आफ्टर ढूंढना बाकी है। अभी मोमेंट आफ्टर ढूंढना हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मोमेंट आफ्टर। हाँ, तो आफ्टर में ये केस है एम ए प्लस बी मल्टीप्लाई वी ए प्लस बी, एम ए प्लस बी मल्टीप्लाई वी ए प्लस बी। एम ए प्लस बी कितना है 6 kg मल्टीप्लाई वी ए प्लस बी आपको कितना मिला, जिसको क्या लिख सकते हैं, तो क्या मैं यहाँ पे 10/6 लिख दूं मीटर पर सेकेंड। 6 and 6 विल गेट कैंसल, तो ये कितना है, तो ये बिफोर और आफ्टर 10 ही नहीं आया। तो यही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। हाँ सर, क्योंकि ये एक मैच से दूसरे में तो क्यों करवाया, डायरेक्ट पहले क्यों नहीं बोला, हमने ये किया क्या है तो तो बोला क्यों नहीं मोमेंट बिफोर, सॉरी मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, यही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि मोमेंटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। और अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो उतना ही रहेगा ना। तो मोमेंट बिफोर इज ऑल्सो 10 kg मीटर पर सेकंड 10 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर इज ऑल्सो सही है। कैसा लगा, लिख लो। हालांकि ये सिलेबस में नहीं होना चाहिए, पूछो क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके सिलेबस में से काट दिया है। हाँ सर, समझ हाँ है, अभी तो करवा दिया, पर है अच्छा। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ये तो फिर भी एक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये वाला बहुत मज़ा आता है ऐसे, कुछ अंदर से सेटिस्फेक्शन मुझे तो मिलता है, आपका पता नहीं। शुरुआत में डर लगता है करते वक्त, पर जब हो जाए ना तब हाँ अपुनिच भगवाने वाली फीलिंग आती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा है। वो पिछले जो दो प्रॉब्लम किए उसके कंपैरिजन में ये आपको हल्का फुल्का मजाक की तरह लगेगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मतलब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है। तो 100 किलोग्राम की कोई चीज़ है, मैंने यहाँ पे साइकिल बना दी है, जिसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट हो गई है 5 से लेके 8 तक, मतलब पैडल जोर जोर से मारे गए हैं,
और इतनी स्पीड बढ़ाने के लिए वक्त लगा है 6 सेकंड। कितना लगा है? 6 सेकंड। 6 सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बताइए कि साइकिल की शुरुआती मोमेंटम क्या थी, यानी कि पी आई इनिशियल मोमेंटम, और साइकिल की आखिरी मोमेंटम क्या थी, यानी कि पी एफ। और इतना कर ही रहे हो तो उन्होंने एक चीज़ और ही डाल दी कि आप बताओ कि इतना करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा साइकिल चलाने वाले को, यानी कि फोर्स भी ढूंढना है। तो बताओ सबसे पहले मैं क्या ढूंढूं? पी ढूंढ लूं। पी आई मतलब क्या? इनिशियल मोमेंटम मतलब एम आई इंटू वी आई। अच्छा, वी आई की जगह पे यू लिखोगे तो भी चलेगा। तो क्या मैं इसको m इंटू यू लिखूँ तो चलेगा? अब ऐसे तो नहीं बोलोगे ना सर p इज इक्वल्स टू एम वी है तो एम वी लेना है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल मास भी है, मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो चलेगा ना। चलो मास कितना है? 100 kg और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया? 500 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, जो कि है आपका आंसर 1। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम पी एफ क्या होगा? m इंटू वी। इसमें v रखा हमने क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं। m कितना है? 100 kg और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल कितना हो गया? 800 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। 300 मोमेंटम बढ़ गया पी एफ। ये हो गया आपका आंसर 2। अभी ये लोग पूछ रहे हैं कि फोर्स कितना लग रहा है मोमेंटम 300 बढ़ाने में। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। वेर, जहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा?